नमस्ते दोस्तों, सब कैसे हो? मस्त हो एकदम। चलो अपन चलते हैं आज आगे की तरफ। अपने रीजनिंग के अंदर अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था घड़ी क्लॉक, जिसको अपन बोल सकते हैं। घड़ी के अंदर अगर किसी को परेशानी हो तो आप मेरे को कोई सा भी क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हो। आज अपन अपना नया टॉपिक लेकर के चलते हैं और उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। देखो, एक्चुअल में जो वर्णमाला परीक्षण है इसकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपन को वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए, वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो देखो, जो अपनी वर्णमाला होती है अंग्रेजी वर्णमाला, उसके अंदर टोटल 26 अक्षर होते हैं। ए से लगा करके जेड तक, कहाँ से लगा करके कहाँ तक होते हैं? ए से लगा करके जेड तक होते हैं। देखिएगा, अपन देखें तो ए से लगाकर जेड तक जो वर्णमाला है इसको अपने पास में दो अर्धांशों में बांटा गया है। और वो अर्धांश कौन कौन से हैं? मतलब वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो प्रथम 13 अक्षरों को अपने पास में प्रथम अर्धांश में बांट दिया और जो अंतिम 13 अक्षर है उनको द्वितीय अर्धांश में बांट दिया। तो देखो, अपने पास में अगर अपन वर्णमाला की बात करते हैं तो देखो, अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश क्या हो जाएगा अपने पास में? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। टोटल अपने पास में कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए। तो इसको तो क्या बोला जाता है? अर्धांश फर्स्ट। क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश। अब देखिएगा, बच्चा अपने पास में दूसरा अर्धांश। तो यदि अपन दूसरे अर्धांश की बात करते हैं तो दूसरा अर्धांश जस्ट अपन इसके विपरीत लिखेंगे। प्रथम अर्धांश को अपन ने ऊपर से लिखना प्रारंभ किया था, तो दूसरे अर्धांश को अपन कहां से लिखना प्रारंभ करेंगे? नीचे से। ध्यान रखना, अपने पास में जिमाने के लिए दो पंक्तियां लगाई गई है। एक जना पत्तल बांट रहा है, वो यहाँ से पत्तल बांटना स्टार्ट करेगा, पत्तल बांटते बांटते नीचे तक जाएगा और वापस पत्तल बांटते बांटते ऊपर की तरफ आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो मतलब दूसरा अर्धांश अपन कहां से स्टार्ट कर देंगे? नीचे से स्टार्ट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा दूसरा अर्धांश? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये अपने पास में क्या होगी? अपनी वर्णमाला होगी। लिखा हुआ है वर्णमाला का परीक्षण करना। तो देखो, वर्णमाला का परीक्षण अपन कर रहे हैं, ऑपरेशन अपन कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये अपनी वर्णमाला हो गई। ए से लगा करके जेड तक वर्णमाला हो गई। टोटल 26 अक्षर हो गए। इसके अंदर कितने अर्धांशों में बांट दिया गया है? इसको दो अर्धांशों के अंदर बांट दिया गया है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो अपन ने वर्णमाला को इस तरीके से लिखा है। कारण क्या है इसका? जो अक्षर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? एक दूसरे के विपरीत अक्षर बोला जाता है। इसको अपन बोल सकते हैं पेयर सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द अपन बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, इसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये सारे के सारे एक दूसरे की क्या हो गए? विपरीत अक्षर हो गए। अपन बात करेंगे वर्णमाला परीक्षण के बाद में एक टॉपिक आता है, उसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन एवं कूट वाचन। उसके अंदर भी अपने पास में ये चीजें काम करेगी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत काम करेगी। तो आगे भी अपन को इन चीजों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ में देखिएगा, विपरीत अक्षर अपन ने सभी के ढूंढ लिए, इनको याद करने का भी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। देखो, इससे पहले अपन देख लेते हैं सभी अक्षरों के कोड। इनके कुछ कोड होते हैं, फिक्स कोड होते हैं। उन कोड को आपको कैसे याद रखना है वो अपन देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले अपने पास में क्या लिखा हुआ है? ए फॉर एप्पल। तो एप्पल का कोड क्या होता है? 1। बी का कोड क्या होता है? 2। सी का कोड क्या होता है? 3। और डी का कोड क्या होता है?
4। देखो बेसिकली रूप में यदि अपन देखें तो ABCD सबको पता है ABCD क्या होती है क्या नहीं होती। तो देखो ABCD के जो 4 कोड होते हैं वो भी सबको पता है कि A में A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है और D कितने नंबर पे आता है। एक्चुअल में जो इनके कोड होते हैं वो यही होते हैं, जो अक्सर जितने नंबर पे आता है वही उसका क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। देखो आगे कुछ अक्षरों के लिए मैं याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, इजोटी, EJOTY। देखिएगा इजोटी के अंदर क्या होता है, ई का कोड होता है 5, जे का कोड होता है 10, ओ का कोड होता है 15, टी का कोड होता है 20 और वाई का कोड होता है 25। क्लियर हो गया। अब देखो अपन को यदि पूरे अक्षरों की कोड याद नहीं रह सकते तो अपन इनके तो कोड याद रख सकते हैं और फिर अपन ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा अक्षर कौन से दो अक्षरों के बीच में अपने पास में आ रहा है। तो जो दो अक्षरों के बीच में आएगा तो उनके बीच के कोड अपन पता करके आराम से पता लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, अपना टाइम बचेगा, इतना पूरा अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका तो अपने पास में ये हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, EJOTY, इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25। तो देखो अगला अक्षर अपने पास में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बाकी सारे अक्षरों की मैं आपको कोड बता देता हूं। देखो ई है अपने पास में तो ये लीजिएगा ई। तो ई के अंदर देखिएगा ई की आकृति अपने पास में ऐसी होती है। और ई के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो देखो ई की यदि मैं इस वाली लाइन को यहां से उठा करके अगर यहाँ पे लगा दूं तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 5 के जैसा बन गया। तो ई का कोड क्या हो गया अपने पास में, 5 हो गया। अगला अक्षर क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। ये लीजिएगा एफ ऐसा होता है। एफ को अगर मैं यहाँ से राउंड कर दूं तो अपने पास में कैसा लग रहा है, ये 6 के जैसा लग रहा है। तो एफ का कोड क्या हो गया, 6। देखो ये अपने पास में याद करने के तरीके हैं, अपन दूसरे तरीके से भी इनको याद रख सकते हैं। तो देखो अगला कौन सा है, जी फॉर गर्ल। तो देखो जी अपन ऐसे लिखते हैं। तो देखो अगर इसका मैं ये राउंड हटा देता हूं तो अपने पास में क्या बच गया, ये 7 बच गया। तो जी का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। अगला क्या है अपने पास में, एच है। तो एच की बात करते हैं। एच को मैंने ऊपर से मिला दिया और नीचे से मिला दिया, कैसा बन गया, ये 8 के जैसा बन गया। तो एच का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। अगला क्या है अपने पास में, आई है। तो ये लीजिएगा आई। अगर मैं आई को यहाँ पर राउंड कर देता हूं तो देखिएगा ये क्या बन गया अपने पास में, 9 बन गया। क्या बन गया, 9 बन गया। तो आई का कोड क्या हो गया अपने पास में, 9 बन गया। अगला क्या आ गया अपने पास में, जे। तो ये देखिएगा जे का कोड क्या है अपने पास में, 10 है। तो ये लीजिएगा जे का कोड क्या हो गया, 10 हो गया। अगला क्या आ जाएगा अपने पास में, के है। ध्यान रखना कौन कौन सा तरीका अपन कौन कौन से अक्षर में लगा रहे हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा के की बात अगर अपन करते हैं, अगर के की अपन इस लाइन को हटा देते हैं तो कितनी लाइनें बची, 1 और 2। और इन 2 लाइनों को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। तो के का कोड क्या हो गया, 11 हो गया। या फिर ऐसे याद रख लेना, कमल 11 वर्ष का हो गया। अगला क्या है अपने पास में, एल है। तो ये लीजिएगा एल। देखो कमल 11 वर्ष का हो गया और उसने लेमन पिया कितने रुपए का, 12 रुपए का। और दूसरा तरीका अपन कैसे याद रख सकते हैं, कितनी लाइनें हैं, 1 लाइन, 2 लाइन। तो ये लीजिएगा 2 और इसके पहले अपन क्या लगा देंगे, 1। ये 1 लगाने वाली पट्टा अपने देर तक चलेगी देखना। तो देखिएगा एल का कोड क्या हो गया अपने पास में, 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। आगे देखिएगा ये क्या है, एम। अब देखिएगा एम अपने पास में अपन ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल में लड़कियां क्या करती है, अपनी फोटो को सजाने संवरने के लिए कभी रोटेट करती है, कभी उसके ऊपर मेकअप करती है, कभी उसका फिल्टर चेंज करती है। अपन को कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ओनली रोटेट ही करना है, क्योंकि एम एक मंजू नाम की लड़की है, ठीक है। तो देखिएगा ये अपने ऊपर अपने फोटो को एडिट कर रही है फेसबुक इंस्टाग्राम पे चढ़ाने के लिए। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले अपने आप को रोटेट करेगी। तो एम कैसा दिखेगा अपने पास में, ऐसा दिखेगा। ऐसा ही होता है ना एम,
तो ये लीजिएगा एम ऐसा दिखेगा और एक लगाने की प्रथा अपन को बोलनी नहीं है, तो एम का कोड क्या हो गया 13। ये लीजिएगा प्रथम अर्धांश के कोड कंप्लीट हो गए अपने पास में। दूसरे अर्धांश के कोड अपन देख लेते हैं, एन है तो ये लीजिएगा एन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन एन ऐसे लिखते हैं। यदि मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दूं तो ये देखो 14 के जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा, तो एन का कोड क्या हो गया 14 हो गया। अगला है ओ, तो देखो ओ का कोड क्या आ रहा है अपने पास में 15 आ रहा है, ये लीजिएगा 15। देखो बात करते हैं अपन पी, पी का यदि अपन जल प्रतिबिंब देखते हैं तो जल के अंदर हमेशा उल्टा दिखाई देता है। यदि अपन जल के पास में अगर ऐसे खड़े होकर के देखेंगे तो अपने पैर ऊपर दिखाई देंगे, सर नीचे दिखाई देगा। अगर इसको भी जल में अपन दिखाएंगे तो इसके पैर तो ऊपर हो जाएंगे, सर नीचे हो जाएगा। तो पी कैसा हो जाएगा अपने पास में ऐसा हो जाएगा। और एक लगाने की प्रथा अपन को भूलनी नहीं है, तो पी का कोड क्या हो गया 16। क्यू का मतलब याद रखना खतरा, क्यू पर क्या है खतरा है, और खतरा कब आता है 17 पे आता है। आर की अगर अपन बात करते हैं तो ये आर को अगर मैं यहाँ नीचे से जोड़ देता हूँ और एक लगा देता हूँ तो ये कैसा बन गया अपने पास में 18 के जैसा बन गया। तो अपने पास में आर का कोड क्या हो गया 18। एस की बात अगर मैं करता हूँ, एस ऐसा होता है, एस को मैंने यहाँ से जोड़ दिया और एक लगा दिया तो ये कैसा बन गया 19 के जैसा बन गया। तो एस का कोड क्या हो गया 19 हो गया। अगला आप याद रखना टी, तो T20 तो सभी ने देखा ही होगा साहेब, T20, तो टी का कोड क्या हो गया 20 हो गया, और टी का कोड क्या हो गया अपने पास में 20 हो गया। अगला है यू, तो देखिएगा यू तो आप 21 कैसे बनाए भाई यू का, देखो 21 बन नहीं रहा, तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, एक्चुअल में इंसानी युवा कब होता है जब वो 21 का होता है। युवा कब होता है जब वो 21 का होता है। क्लियर हो गया। अब देखो इतनी देर तो अपने पास में एक लगाने की प्रथा चल रही थी, अपन लगाते रहे, लेकिन अब प्रथा चेंज हो गई और क्या लगाने की आ गई 2 लगाने की आ गई। अगला अक्षर कौन सा है अपने पास में वी है, तो देखो एक लाइन 2 लाइनों का उपयोग हुआ, तो ये 2 और पहले क्या लगा देंगे अपन 2 लगा देंगे, तो वी का कोड क्या हो गया 22 हो गया। क्लियर हो गया। देखो फिर से डब्लू आ गया, ये लीजिएगा डब्लू, ये लीजिएगा एम का जल प्रतिबिंब देखेंगे तो डब्लू दिखेगा, और डब्लू का जल प्रतिबिंब दिखेंगे तो क्या दिखेगा एम दिखेगा। वही करेंगे जो एम के साथ में किया। तो देखिएगा एक बार क्या हुआ, स्कूल में बच्चे को पूछा, मैडम ने क्या पूछा कि बेटा ये क्या है, बोले मैडम ये एम फॉर मंकी है। बोले वाह बेटा ठीक है शाबाश। फिर पूछा बेटा ये क्या है, कि मैडम लग तो वही रहा है लेकिन इसके पैर कहाँ हो गए ऊपर हो गए। तो देखिएगा W की बात करते हैं, W को अपन रोटेट करेंगे, W ऐसा दिखेगा, M के पहले एक लगाया था तो इसके पहले क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो ये लीजिएगा 23। क्लियर हो गया। अगला आता है X, ये X हो गया। X को यदि अपन रोटेट करते हैं तो X कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और 2 लगा देता हूँ, तो देखो लगभग कैसा दिखाई दे रहा है, ये 24 के जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये लीजिएगा 24। और अगला y, तो y का कोड क्या हो रहा है अपने पास में 25, और z का कोड आप सभी को पता है कितना होता है 26 होता है। तो इस तरीके से अपन क्या याद रख सकते हैं, इनके कोड याद रख सकते हैं। लिखते रहिएगा इनको साथ के अंदर ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। चलो आगे अपन चलते हैं, इनके पेज सिस्टम कैसे याद रखना है, कैसे याद नहीं रखना है, वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। देखो ये इजोटिव फॉर्मूला आप याद रखना, अल्फाबेट टेस्ट का इजोटिव फॉर्मूला, ये लीजिए। क्लियर हो गया। चलो आगे अपन बात करते हैं, ये तो अपने पास में क्या हो गया कोड सिस्टम हो गया। आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एक दूसरे के विपरीत जो अक्षर है वो एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं। मैं एक बार इन कोड को साफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, या फिर चलो रहने तो अपने कहाँ दिक्कत है, अपन यहाँ आगे की तरफ लिख देंगे। तो चलो ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है A
और जेड। ए का विपरीत अक्षर क्या होता है? जेड होता है, और जेड का विपरीत अक्षर क्या होता है? ए होता है। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं, कोई भी दुकान पर जाते हैं, बड़ी दुकान होती है, जैसे कोई मॉल होता है, मॉल होता है तो अपन वहां पर क्या करते हैं? अरे यार ये तो मॉल है, यहाँ पर तो ए टू जेड आप कुछ भी ले लीजिएगा, सब कुछ मिलता है। ए टू जेड मतलब, ए टू जेड का मतलब क्या हो गया? सब कुछ। ए से जेड के बीच में जो कुछ आता है वो सब कुछ अपने पास में मिलता है। तो याद रह जाएगा ए टू जेड, ए टू जेड। अगला क्या लिखा हुआ है भाई? बी और वाई। रात को सब बिस्तरों में घुस घुस के बातें करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं? लास्ट में गुड नाइट बोल के क्या बोलते हैं? बाय। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये लीजिएगा, बी का पेड़ वाई, वाई का पेड़ बी। जो भी मैं आपको शब्द बताऊंगा, या तो उसके शुरू के दो अक्षर काम करेंगे, या फिर शुरू का और लास्ट का अक्षर काम करेगा, और या फिर जिसमें अगर दो शब्द आएंगे तो उसके अंदर क्या करेगा? दोनों शब्दों के पहले पहले अक्षर अपने पास में काम करेंगे। तो देखो बी वाई बाय, क्लियर हो गया। अगला क्या है अपने पास में? सी अक्स। तो देखो अपन क्या याद रख सकते हैं? एक यामा की बाइक आती है CRU अक्स नाम की, आजकल तो नहीं आती होगी शायद, लंबी सी सीट आती है, गोल्ड लाइट में आती है, बड़ी अच्छी बाइक आती है, अपन 8 जनों तक उस बाइक के ऊपर बैठ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? क्रक्स। सी का पेड़ क्या हो गया? अक्स, और अक्स का पेड़ क्या हो गया? से। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा क्या है? डी का विपरीत अक्षर डब्लू, और डब्लू का विपरीत अक्षर डी। तो ध्यान रखना, अपन तो चलो गांव में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शहरों में आप जाओगे तो शहरों में शाम को और सुबह को एक दूध वाला बाइक लेकर के आता है, और बाहर खड़ा रह करके बोलता है दूध। तो देखिएगा, दूध वाला तो सबके घर आता है, तो देखिएगा दूध वाला, ये लीजिएगा दूध वाला, डी डब्ल्यू। क्लियर हो गया। बताया था मैंने, अगर दो शब्द आएंगे तो दोनों शब्दों का पहला पहला अक्षर अपने पास में काम करेगा। अगला क्या है? देखिएगा ई वी। ई का विपरीत अक्षर वी, वी का विपरीत अक्षर ई। तो ई वी का क्या हो जाएगा भाई साहब? इवेंट। EVENT, EVENT। इवेंट का मतलब क्या होता है? समारोह या कोई कार्यक्रम। क्लियर हो गया। तो देखो, इवेंट और समारोह तो सबके घर पे होते हैं। दूध वाला ज्यादा दूध कब देता है? जब घर पे समारोह होते हैं या फिर कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। तो इवेंट सबको याद रह जाएगा। ई वी, ई का विपरीत वी, तो ये लीजिएगा ई का विपरीत वी, और वी का विपरीत ई हो गया। आगे देखिएगा एफ यू। तो देखिएगा अपन इसको याद रख सकते हैं फुल, FULL, और एक अपन याद रख सकते हैं फ्यूल, FUEL। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन। भाई अपन मोबाइल में कार वाला गेम खेलते हैं, उसमें ईंधन जब खत्म होने वाला होता है तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है? फ्यूल लिखा हुआ था कि नहीं होता? अपन अगर कोई कार चला रहे हैं तो उस कार में अगर पेट्रोल या डीजल कम होता है तो क्या लिखा हुआ होता है? फ्यूल इज ड्यू लिखा हुआ होता कि नहीं होता? बोलती भी है आजकल की गाड़ियां तो चलो देखिएगा, फ्यूल का मतलब क्या हो गया? ईंधन। तो एफ का विपरीत अक्षर क्या हो गया? यू, यू का विपरीत अक्षर क्या हो गया? एफ। अगला क्या है अपने पास में? जी और टी। जीटी से याद रख सकते हैं, गणपत वाला गाना हर जगह पे चलता है, भांगड़ा बजाना गणपत, कहीं को बंद किया। तो देखो अपन क्या याद रख सकते हैं? गणपत। क्या याद रख सकते हैं अपन? गणपति याद रख सकते हैं। तो ये लीजिएगा गणपत हो गया। क्लियर हो गया। आगे अपन बात करते हैं, तो देखो HS, हंसना मना है, या फिर हंसते रहिएगा आप कैमरे की नजर में है, या फिर मुस्कुराइएगा आप कैमरे की नजर में है। चलो, क्यों भाई? जहां कहीं भी कैमरा लगा हुआ होता है वहां लिखा हुआ होता है मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में। क्यों? कैमरे को समझाया हुआ होता है कि नहीं भाई, जो नहीं मुस्कुराए उनकी फोटो मत लेना, ऐसा ही है। चलो, ऐसा कुछ नहीं है, फोटो सबकी आती है। HS का मतलब क्या होता है? हंस, हंसना मना है। तो देखो H का विपरीत अक्षर S, S का विपरीत अक्षर क्या हो गया? H हो गया। आगे देखिएगा IR, इंडियन रेल। इंडियन रेल तो पूरे इंडिया में दौड़ती है भाई साहब।
INDIANRAIL। आई का विपरीत अक्षर आर, आर का विपरीत अक्षर आई। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, एक बार इंडियन रेल में कौन जा रही थी? जयपुर की रानी जा रही थी। अरे वाह। JAIPURQUEN। जे का पेड़ क्या हो गया? क्यों हो गया? क्यों का पेड़ क्या हो गया? जे हो गया। जयपुर की रानी किस में जा रही थी? इंडियन रेल के अंदर जा रही थी। भाई रिजर्वेशन करवा रखा होगा और तो क्या है। चलो आगे अपने पास में क्या हो गया? के पी। तो देखिएगा के पी से अपन याद रख सकते हैं काले पानी की सजा। काले पानी की सजा जानते हो क्या होती है? चलो, KALAPANI, काला पानी। काला पानी की सजा क्या होती है अपने पास में? कई बार जेल के अंदर दी जाती है। कोई यदि घोर अपराध करके जाता है तो इसको बुरी तरीके से कूटा जाता है, जैसे अपन अदरक को कूटते हैं उस तरीके से काला पानी की सजा वही काला पानी की सजा है। कई बार आप सुनते होंगे बाल उखाड़ लिए जाते हैं औरतों के, नाखून उखाड़े जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? काले पानी की सजा। मतलब घोर अपराध करने के ऊपर दी जाने वाली सजा को क्या कहते हैं? काले पानी की सजा कहते हैं। तो देखो के का विपरीत अक्षर पी हो गया, पी का विपरीत अक्षर क्या हो गया? के हो गया। आगे देखिएगा एल ओ, एल का विपरीत अक्षर ओ, ओ का विपरीत अक्षर एल। भाई साहब लव, तो लव तो सबको ही होता है। ये एल का विपरीत अक्षर ई है, सॉरी ओ, और ओ का विपरीत अक्षर एल। देखो कईयों को कुत्ते से प्यार होता है, कईयों को घर वाले से प्यार होता है, कईयों को किसी से प्यार होता है। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, देखो प्यार होगा तो अपने पास में क्या देना पड़ेगा? मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ये क्या हो गए? इनके विपरीत अक्षर याद रखने का तरीका हो गया। A to Z, बाय, क्रक्स, दूध वाला, इवेंट, फ्यूल, गणपत, हैस, इंडियन रेल, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, मोबाइल नंबर। देखो एक कहानी के रूप में अपन इसको याद रख सकते हैं। A to Z सबने बाय बोल दिया, सबने बाय बोला, उतने में क्या हुआ? एक क्रक्स लेकर दूध वाला क्या लेकर के आया? क्रक्स लेकर आया दूध देने के लिए। किस में? एक समारोह में। एक समारोह में दूध देने आया तो वहां पर उसका क्या खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब ईंधन खत्म हो गया। ईंधन खत्म हो गया तो गणपत हंसते हुए, गणपत कौन है? दूध वाला है। तो गणपत हंसते हुए किस में चला गया? इंडियन रेल में चला गया। इंडियन रेल में उसकी मुलाकात जयपुर की रानी से हुई। तो जयपुर की रानी ने उसको काले पानी की सजा के बारे में बताया। तो काले पानी की सजा के बारे में बताया, उतने में दोनों के बीच में क्या हो गया? प्यार हो गया। और जयपुर की रानी ने गणपत को क्या दे दिए? मोबाइल नंबर दे दिए। देखो भाई गणपत की किस्मत खुल गई। एक तो फ्यूल खत्म हो गया और इधर क्या हो गया? किस्मत खुल गई। तो ये क्या हो गया अपने पास में? इनको याद रखने का तरीका हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लिया हो तो सबसे बेस्ट है। क्लियर हो गया। इसके आगे अपने पास में क्या पूछे जाते हैं? वर्णमाला परीक्षण के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज होती है ये वाली, तो ये वाली चीज आप नेक्स्ट क्लास में सारी की सारी देख के आइएगा। बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने के अंदर और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिएगा इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी की सारी टेबल जो है वो पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोलूं टी कितने नंबर पे आता है तो आप सोचो कि कितने नंबर पे आता है। डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। मैं बोलूं आई कितने नंबर पे आता है? डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आई 9 नंबर पे आता है। मैं बोलूं एस कितने नंबर पे आता है तो आपका आंसर होना चाहिए 19 नंबर पे आता है। क्लियर हो गया। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस के टाइप बहुत सारे हैं, इसलिए अपन थोड़ी सी लंबी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यदि मैं अभी टाइप स्टार्ट करूंगा तो वो टाइप खत्म नहीं हो पाएगा
जितनी अपनी क्लास होती है उतनी क्लास के अंदर, और ज़्यादा लंबी क्लास कर नहीं सकते, तो इसीलिए अपने पास में क्या है कि आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे वर्णमाला के क्रम के आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसको शेयर करते रहिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा, और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और करवाते रहिएगा। धन्यवाद। और हाँ, विशेष बात, कोरोना वायरस से बच कर के रहिएगा, वरना ये कोई काम आएंगे ना कोई मैं काम आऊँगा, कोरोना वायरस काम आएगा। तो उससे बचाव कीजिएगा, और इन चीज़ों को ध्यान से देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।